नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नवनीत जी है। देखिए, आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबर तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि जो मित्रों ने फार्म फिल किए हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कर्मियों के फार्म फिल किए हैं, महिलाएं हैं या फिर युवतियाँ हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए देखिए एक भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती है। इसके बारे में हमने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दी जाए, इसी कारण से ये जानकारी आपके सामने शेयर की जा रही है। पद का नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और बड़ी अपडेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भर्ती 9,000 से अधिक है, और ये भर्ती के लिए 6 फरवरी से जो है परीक्षा भी होगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये लगातार प्रक्रिया जो है चल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने फार्म अप्लाई नहीं किए हैं वो कर लें, क्योंकि 6 फरवरी को इसकी परीक्षा डेट निर्धारित कर दी गई है। पहले ऐसा होता था कि परीक्षा की तिथियां निर्धारित नहीं होती थी, इस कारण से दोहरी समस्या झेलनी पड़ती थी। दोहरी समस्या ये थी कि फार्म भर दिया भाई, अब परीक्षा कब होगी या फिर नहीं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के पद विभिन्न जनपदों में निकले थे, लेकिन आज तक जो है मेरिट लिस्ट नहीं निकली है, और 45 दिनों भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की बात चल रही थी। लेकिन इसमें देखिए 6 फरवरी को भर्ती परीक्षा यानी लिखित परीक्षा जो होगी उसकी डेट भी जारी कर दी गई है। जो अभी बहनें हैं नई फार्म फिल कर पाएँ तो उनके लिए स्पेशली जानकारी शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो इस चैनल पर हम इस तरीके से जानकारी शेयर नहीं करते, लेकिन हमें लगा कि आपको भी जानना चाहिए, इसी कारण से जानकारी न्यूज़ हम आपके लिए लाए हैं। इन शॉर्ट आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपको पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट में अगर कोई प्रतिक्रिया कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम के जो हैं 9,212 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इस पद के लिए आयोग ने लखनऊ में 6 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की है। देखिए, ये पद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आपको मालूम होगा आज की ही तारीख में 31 और दिसंबर की तारीख में जो आज लास्ट दिन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने जो है एक बड़ा ऐलान किया है आशा और एएनएम कर्मियों को लेकर, यानी कि इनके मानदेय जो वेतन होता है इसमें बढ़ाया है। और इसी जो प्राइवेट है उनकी बात करें, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी तो उनको तो अच्छा खासा मिलता ही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकारी भर्ती है, इसको हल्के में मत लीजिए। और इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहे तो परीक्षा तारीख भी 6 फरवरी डिसाइड की गई है, और अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि पीईटी अगर आपने उत्तीर्ण किया होगा या पीईटी का फॉर्म भरा होगा तभी की कंडीशन में आपको जो है बैठने को मिलेगा, वरना की स्थिति में नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होगी। आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में दिव्यांग व गलत जेंडर भरने वाली महिलाओं को भी आवेदन में छूट दी है। बड़ी बात तो यही है कि अगर आपने दिव्यांग हैं या फिर मान लीजिए दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं लगा पाए और दिव्यांग हैं वाकई में, और बाद में आपका प्रमाण पत्र आया, और गलत जेंडर मान लीजिए कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, मेल का फीमेल या फीमेल का मेल, कुछ भी मतलब ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे में भी जो है सरकार ने क्या किया है, आवेदन करने के लिए छूट दी है इस भर्ती प्रक्रिया में। दरअसल इस मामले पर जो है जानकारी कौन दे रहा है, जानकारी दे रहे हैं जो प्रवीर कुमार हैं, UPSSC आयोग के अध्यक्ष। इनकी अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, और इसी बैठक में जो है कई जानकारियां निकल कर आई जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही लगे हाथ हम आपको एक और अपडेट दे देते हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती की जो है टाइपिंग परीक्षा में 6405 अभ्यर्थी जो है सफल हो गए हैं, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की काफ़ी पुरानी भर्ती है। और आपको बता दें कनिष्ठ सहायक के 1403 पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग के परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है, और इसमें 6405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और इसी के साथ देखिए 1403 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, 6405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के सचिव हैं जो वो कह रहे हैं, जो आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा है कि इस संबंध में जारी जो है आदेश जारी किया गया है, और बताया गया कि टाइपिंग परीक्षा में 3360 असफल और 4188 अभ्यर्थी जो है गैर हाजिर रहे हैं, और एक अभ्यर्थी का जो है परिणाम को रोका गया है, और इसका अंतिम चयन परिणाम जो है आयोग के फैसले के अधीन होगा। तो कुछ ऐसा जो है इशू रहा होगा एक आध अभ्यर्थी के जो है परीक्षा को लेकर, जिसमें जो है फ़िलहाल इसका परिणाम रोक दिया गया है। क्या कारण है वो एक अलग बात है, वो मैटर कोर्ट और प्रशासन का है, वो एक अलग मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती की परीक्षा में जो है 6405 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये दोनों ही जो है भर्ती प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसी कारण से हमने ये जानकारी आप तक शेयर की है। और इसी के साथ ही बता दूँ, बैठक में जो है सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री है, इनका कहना है कि इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि जो अभी हम एएनएम भर्ती को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा की डेट तय कर दी गई है
6 फरवरी को यह लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब समय भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम माने आज से तो हमें 1 ही महीना पूरा मानना चाहिए, क्योंकि 6 दिन ना ही माने तो ही ठीक है, क्योंकि सर्दियों में समय जो है जल्दी चला जाता है और इस कारण से जो है आपके पास सिर्फ 1 महीने से ही कुछ ज़्यादा समय शेष रह गया है। और बाकी आप लोगों ने अभी आवेदन नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ थी, अपडेट थी, इसी कारण से हमने आपको ये जानकारी दी है। आई होप ये आप सब लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ ही जो है टाइपिंग परीक्षा के बारे में बात करें, यानी कनिष्ठ सहायक के बारे में बात करें, तो जो है आपको बता दें, सचिव कह रहे हैं कि अहिर्ता और अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट जो है upsc.gov.in पर जो है अलग से जारी किया जाएगा। वहीं अगर ANM भर्ती के बारे में बात करें तो आयोग के सचिव जो है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री कह रहे हैं कि इस संबंध में आदेश जारी किया गया, यानी परीक्षा के बारे में। और ये भी कहा गया है कि छूट दी जाएगी दिव्यांग और गलत जेंडर बनने वाली महिलाओं को आवेदन करने के लिए। और ये भी देखिए जानकारी निकल कर आ रही है कि PET में जिन महिलाओं ने जेंडर कॉलम में त्रुटिवश पुरुष भर दिया है, वह जो है आपको बता दें सुधार सकते हैं, यानी कि उनको छूट दी जा सकती है, फार्म वो भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही जो है upsc.gov.in के जरिए सही करने का मौका भी जो है उनको दिया गया है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि पूर्व की तरह 5 जनवरी ही रहेगी। समय कम है आपके पास। आवेदन में संशोधन 12 जनवरी तक किया जा सकता है, यानी कि लगे हाथ 12 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, संशोधन किया जा सकता है। 5 जनवरी तक तो आवेदन किए जा सकते हैं, लेकिन 12 जनवरी तक संशोधन किया जा सकता है। और इसी के साथ ही लगे हाथ अगले महीने फरवरी में पेपर भी करा देंगे। क्यों इतनी तेज़ी हो रही है? आप लोग ज्ञानी है, समझदार है कि आप लोगों को पता होगा कि चुनाव का तेज सिस्टम चल रहा है और जनवरी में कभी भी आचार संहिता का जो है बिगुल बज सकता है। ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं चोरी छुपे तो प्रचार चलता ही रहेगा, इंटरनल प्रचार चलेगा। खुलकर उजागर तौर पर जो है प्रचार सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो छूट देगी, जो राहत देगी, वो सीधे सीधे तौर पर आपके पास पहुंचेगी और आप तक पहुंचेगी राहत। तो निश्चित तौर पर सरकार को लगेगा कि हाँ, हमने भर्तियाँ एंड समय तक कराई, तो इसका जो है लाभ हमें चुनाव में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर चुनाव के लिए ये सब सिस्टम किया जा रहा है। बाकी तो स्थिति कैसी रही वो सब आपको मालूम है, पहले की स्थिति। और आप अब देखिए कितनी तेज़ी से जो है रिजल्ट भी आ रहा है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले अगर मंशा अच्छी होती तो पहले भी ये सब काम हो सकते थे, क्योंकि 2019-2016 से कई ऐसे जो है परिणाम पेंडिंग पड़े जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। हालांकि जो अब धीमे धीमे जारी करने का प्रोसेस जो है शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर यही बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको दी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। काम की खबरें अपडेट होती हैं वो लगातार हम आपको देते रहते हैं, ताकि आपको जो है समय जो है जानकारी न्यूज़ है वो मिलती रहे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि समय कम है। 5 जनवरी जो है अंतिम तिथि रखी गई है। आप लोग सोच रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता देना चाहे तो PET में जिन्होंने आवेदन किया वही महिलाएं जो है फॉर्म भर पाएंगी, इसको भी याद रखिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। PET में जो फॉर्म किए थे वही इस फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।